गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में लिखेंगे। पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे? ठीक। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है ना। तो कौन कौन सा बोलो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों को डिफाइन कर दिए थे ना। ठीक, चलो आगे देखो, लिखिए। इससे रिलेटेड हम लोग रिमेंबर पॉइंट पढ़ते हैं। लिखिए हेडिंग रिमेंबर पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है। हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है। सब कोई लिखते चलेंगे। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दो अलग अलग, या सीधा लिखिए, डायरेक्ट ही लिखिए, अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यम बोलिए या मीडियम, मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हिंदी में अपवर्तनांक भी बोलते हैं, इंडेक्स का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट मीडियम आर डिफरेंट। The value of refractive index of different medium is different। लिखिए। पॉइंट नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है। डायमेंशन लेस होती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। लिख लिए। तो शॉर्टकट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मात्रकहीन और विमाहीन होती है, नहीं तो इसमें यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। आज बोले एक लड़का पूछे सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि बताए थे, बेसिक डिफिनेशन बताए थे कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। चूँकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है इसलिए कैंसिल हो गया। तो कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक एयर ही लिखिए,
मिक्स लैंग्वेज लिखिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है इंग्लिश और हिंदी मिक्स। तो म्यू ए बराबर 1 होता है। तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? म्यू ए बराबर 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज म्यू ए बराबर 1। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज म्यू ए बराबर 1। पॉइंट नंबर 5, वाटर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू मतलब अपवर्तनांक किसका? वाटर का। तो म्यू डब्लू तो कितना होता है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास मतलब कांच, ग्लास का अपवर्तनांक म्यू जी फॉर ग्लास 3/2 होता है। लिखते चले। लिख लिए। पॉइंट नंबर 7 लिखिए। पॉइंट नंबर 7, डायमंड का अपवर्तनांक, डायमंड मतलब क्या? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक म्यू डी बराबर 2.42 होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज म्यू डी बराबर 2.42। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज म्यू डी बराबर 2.42। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डेटिज करके लिख लोगे, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। प्लस सर ये आप कैसे लिख दी? अच्छा, बेसिक डिफिनेशन फिर से बात करते हैं। बेसिक डिफिनेशन पर अपवर्तनांक का बेसिक डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं? म्यू बराबर c/v। अब प्रोपोर्शनलिटी को यदि लाना है तो c को हटा दीजिए, तो c तो यहाँ कांस्टेंट है ना, अब फिर से इसको हटाएंगे तो ये c आ जाएगा। इसलिए क्या लिखे हैं? म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ1/μ2 बराबर क्या? v2/v1। बोले सर ये फिर आप कैसे लिख दें? बोले देखो, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v है ना, तो फर्स्ट मीडियम के लिए अपवर्तनांक μ1, c तो कांस्टेंट रहेगा और प्रकाश की चाल उस माध्यम में कितना होगा? v1। मान लो सेकेंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव μ2 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, c का वैल्यू तो फिक्स ही रहेगा। इसको इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट बाय सेकेंड कर देंगे तो μ1/μ2 बराबर c/v1/c/v2। c कैंसिल हो जाएगा तो μ1/μ2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो v2/v1 हो जाएगा ना। देखो क्या बचा था यहाँ, 1/v1/1/v1 v2 बचा था ना, तो 1/v1 गुना में ये पलट जाता है तो क्या हो गया? v2/v1 हो गया ना। तो ऐसे हम लोग समझते हैं क्या कि यदि
म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो तो v2 बटे क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 9 लिखते चले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तरंगदैर्घ्य किसके तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य। तो चूंकि एक बार लिख ही दिए हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, that is mu inversely proportional to 1/λ। तो इसलिए μ1/μ2 बराबर λ2/λ1। पॉइंट नंबर 10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर इसी को हिंदी में तापमान बोलते हैं, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, that is mu inversely proportional to t, इसलिए μ1/μ2 बराबर T2/T1। लिखते चले, आगे बढ़ते चले। हो गया, नेक्स्ट। तो अच्छा ये बताइए, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सर आप अभी जस्ट बताएं, क्या हम बताएं, बोल रहे हैं क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट करें। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे मैक्सिमम होता है? तो रेड कलर का आप लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये हम पूछ रहे हैं, बताइए किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा? तो बोले सर आप तो अभी जस्ट बताए हैं म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा होता है, वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हम लोग पढ़े हैं बेबीजोर में, है ना, बेबीजोर में क्या पढ़े हैं, ये वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है ना। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है तरंगदैर्घ्य, और तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा म्यू का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो सबसे किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का वैल्यू कम होता है? तो रेड कलर के लिए। और सबसे ज़्यादा जो होता है किसके लिए? चूँकि यहाँ वेवलेंथ सबसे कम होता है किसका, वायलेट रंग का। तो जितना ये नीचे कम होगा उतना ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि मान लो ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। क्यों कम ऐसा हो रहा है? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लेम्डा सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड कलर का। और लेम्डा सबसे कम किसका होता है? लेम्डा मतलब वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य वॉयलेट का सबसे क्या होता है? कम होता है। तो जिसका कम होगा, यानी कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य सबसे महत्तम किस रंग के लिए होगा बताइए? किस रंग के लिए, किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान मैक्सिमम होगा? तो वायलेट कलर के लिए, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, इसलिए म्यू का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। किस रंग के लिए? ये वायलेट रंग के लिए। वही रेड रंग की बात करते हैं, वही रेड रंग की बात करते हैं, चूंकि ये ही ज़्यादा होता है तो ये क्या होगा? कम होगा। ये क्या होगा? कम होगा। समझ में आया ना? तो नीचे वाला ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा। तो लिख लीजिए पॉइंट नंबर 11, लाल रंग के प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाल रंग के प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता, न्यूनतम होता है। या सीधा लिखिए, डायरेक्ट लिखिए इसे। किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। VIBGYOR, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, डायरेक्ट लिखिए। तो ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, इंडिगो, ये वॉयलेट। तो रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर इसके बाद फिर सबसे कम ब्लू का, है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या क्या देख रहे हैं? वेवलेंथ जो है, तरंगदैर्घ्य, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? इनक्रीज कर रहा है ना। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ है, तो देखो तो सबसे ज़्यादा रेड का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर क्या होगा? कम होगा। इससे फिर ज़्यादा किसका होगा? ऑरेंज का, म्यू ओ, फिर म्यू वाई, म्यू जी, म्यू बी, म्यू आई, म्यू। सबसे अधिक जो होगा किस कलर का अपवर्तनांक होगा? तो वायलेट कलर का अपवर्तनांक होगा। समझ में आया ना? तो वायलेट कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है एज कंपेयर टू रेड कलर, नहीं। और रेड कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम लिखिए।
नहीं तो रहने दो, आज इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।